नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। सिपाही भर्ती परीक्षा 8,415 पदों की मार्च 2021 में ले गई थी, लेकिन अभी तक यानी सितंबर आ चुका है लेकिन रिजल्ट नहीं आया है। अभ्यर्थी लगातार इस रिजल्ट को लेकर हमसे सवाल पूछ रहे थे शुरू से ही, जब से परीक्षा खत्म हुई कि आखिर रिजल्ट कब आएंगे। इसको लेकर हम कई बार गुरु रहमान सर के पास पहुंचे और रहमान सर के पास जो सूचनाएं मिलती थी वो हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे ताकि हमारे माध्यम से वो आप तक पहुंच जाए। इस चक्कर में मार्च की परीक्षा के रिजल्ट जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अब अक्टूबर हो चला है, लेकिन फिलहाल रिजल्ट के संबंध में कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। हालांकि जो अभी सूचना है उसके अनुसार अक्टूबर महीने में रिजल्ट आ सकती है, लेकिन इसी को लेकर सोशल मीडिया पर गुरु रहमान सर का एक मीम वायरल हो रहा है जिसमें सर सिपाही भर्ती परीक्षा के रिजल्ट से संबंधित तारीखें बता रहे हैं। सर, मीम देखा होगा आपने, कैसा लग रहा था? पहली बार सच पूछे तो पहले बच्चे जो छोटी मोटी गाली बकते थे उस गाली से जितना खुशी होती थी, पहली बार वास्तविक रूप से अंतरात्मा से बोलने की बहुत ज़्यादा खुशी हुआ। एक बार और मीम मेरा बना था, तो मीम का उसका नाम मैं नहीं जानता था कि इसको मीम कहते हैं, तो आप लोगों ने बताया कि इसको मीम कहते हैं, तो हमको अच्छा लगा क्योंकि बच्चे निश्चित रूप से फॉलो करते हैं हमको देख रहे हैं, मीडिया को फॉलो करते हैं, आप लोग को फॉलो करते हैं और देख रहे हैं। और बच्चों के द्वारा अगबकाहट में, जब बच्चों की इतनी लंबी प्रक्रिया है, मार्च में ली हुई परीक्षा को अभी तक अपने कोरोना में आप आनन फानन परीक्षा ले लिए और उस लेने के पश्चात अभी फिजिकल कराने में कोई दिक्कत तो है नहीं आपको, फिजिकल कराने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आपने कभी भी अधिकारी हो, कोई भी OSD हो, कोई भी कभी किसी ने सही डेट बताया तो कभी किसी ने गलत डेट बताया, लेकिन कोरोना एक ऐसी त्रासदी रही जिसके कारण बस डेट के स्पष्ट रूप से कहने की डेट में फलाने तारीख को रिजल्ट आएगा, वो ऐसा संभव नहीं हुआ। बीच में सिपाही भर्ती बोर्ड के DSP की भी अरेस्टिंग हो गई, तो और कोरोना भी हुआ, बहुत सारा प्रॉब्लम आया, तो डेट मिस करता चला गया। लेकिन मीम बने चाहे कुछ भी बने, मीम से बनने से मैं खुश हूँ। मैंने नरेंद्र मोदी का भी मीम देखा है तो हमको और खुशी हो रही है। तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अक्टूबर के पहले रिजल्ट नहीं आएगा। लड़के मीम बनाएं, बाकी कुछ करें, बाकी किसका मीम बनेगा? कोई टीचर बोले तब ना उसका मीम बने। कोई टीचर तो बच्चों की आवाज़ उठाता नहीं है। अब बच्चे गाली दे तो हमें स्वीकार है, फूल मारे तो हमें स्वीकार है, मीम बनावे तो हमें स्वीकार है, क्योंकि बोलते हम ही हैं भैया। जब बोलते हम ही हैं तो स्वाभाविक है कि जो कुछ मिलेगा, फूल फेंके तो, पत्थर फेंके तो, लेकिन मैं बच्चों के लिए लड़ता था, लड़ता हूँ, लड़ता रहूँगा, आवाज़ बुलंद करता रहूँगा, करता था, करता हूँ और करता रहूँगा। अक्टूबर में अब नई सूचना के अनुसार रिजल्ट आ सकते हैं, क्या लगता है अक्टूबर में भी आ पाएंगे या फिर आगे इसी तरह डेट बढ़ते रहेगा? नहीं, कब तक डेट बढ़ाएगा? इसको पुलिस की ज़रूरत है, सिपाही की ज़रूरत है, दरोगा की ज़रूरत है। देखिए दरोगा 2406 वाले को भेजने की प्रक्रिया लगा रहा है। देखिए अभी बिहार में एक बहुत बड़ा पर्व लगा हुआ है, पर्व होने वाला है जिसका नाम है पंचायत चुनाव। वो पंचायत चुनाव विधायक और MP से ज़्यादा खतरनाक होता है। और अभी जो भी सिपाही आएंगे, जो 8415 सिपाही आएंगे, उनका पंचायत चुनाव में वर्तमान में कोई योगदान नहीं होगा क्योंकि ये अनट्रेंड हो गए। और इसके पहले 11, 12 या 13 हज़ार लड़के ऑलरेडी सिपाही में गए थे, जो गुरुकुल के सैकड़ों बच्चे उसमें हैं, वो गए हैं। तो वो बच्चे को चलो यूज भी करेगा क्योंकि थोड़ा बहुत ट्रेनिंग उन लोगों को दे दिया है, लेकिन इनका कोई यूज है नहीं। जब इनका यूज है नहीं तो ऐसी परिस्थिति में इसको नियमतः अक्टूबर में रिजल्ट इनको देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, क्योंकि देरी, असंतोष और संशय दोनों की स्थिति पैदा करती है जो छात्रों में है। 7.5 साल में इंटर स्तरीय परीक्षा का रिजल्ट आपने क्लियर नहीं किया और मार्च में परीक्षा लेकर 8415 सिपाही का रिजल्ट आपने क्लियर नहीं किया, जबकि आपके साथ किसी भी तरह का कोई लफड़ा नहीं था। तो ऐसी परिस्थिति में अक्टूबर को इनको रिजल्ट देना ही पड़ेगा, किसी तरह दे। सर, जैसे कि अक्टूबर में रिजल्ट आ सकता है, कट ऑफ कई बार आपने बताया, हम चाहेंगे एक बार और बताएं, और इसके अलावा जो मेरिट का आधार होगा वो क्या होगा? देखिए स्पष्ट रूप से बता दें हम कि जिस तरह का क्वेश्चन था, जिस तरह का क्वेश्चन सिपाही का था, बहुत जगह हमने सुना, बहुत बड़े लड़कों ने भी बोला कि कुछ क्वेश्चन वायरल हो गया था, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। अगर क्वेश्चन आउट नहीं हुआ होता या क्वेश्चन कुछ वायरल नहीं हुए होते तो स्वाभाविक है कि 50-55 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाता। लेकिन मेरा
स्पष्ट रूप से ऐसा मानना है। जैसे मैंने बीपीएससी में बोला था 104 से 6 जाएगा, तो पटना से लेकर दिल्ली तक लोगों ने बोला था कि गुरु रहमान पगला गया है, 106 आज तक बीपीएससी में नहीं गया। तो इसमें भी मैं बोल रहा हूँ कि जिन जनरल बच्चों का 65 से 70 के बीच है, लड़का का, जिन जनरल बच्चों का 65 से 70 के बीच है, वे चुपचाप फील्ड धर लें, क्योंकि उनके लिखित परीक्षा का कोई प्रतिफल उनके वास्तविक चयन में नहीं होगा। उनका वास्तविक चयन का मूल आधार, जिसको मूलाधार कहा जाता है, वह उनका फिजिकल का टेस्ट होगा, फिजिकल फिटनेस। इसलिए रिजल्ट तो परीक्षा दिए हैं तो रिजल्ट आना सुनिश्चित है, लेकिन अगर पास करना चाहते हैं तो अपने आप को खाइए जम के, भात खाना छोड़ दीजिए, रेड मीट खाना छोड़ दीजिए, मन करे तो कभी मछली खाइए और जम के दौड़िए, जम के फिजिकल काम कीजिए, क्योंकि फिजिकल से ही आपकी सफलता मिलेगी। और मैं आपके चैनल से राजमोहन बता दूं आपको लाइव बिहार के माध्यम से कि 84 से 15 सिपाही जितने बनेंगे और जितने नहीं बनेंगे, वे सब कम से कम लाइव बिहार को, आदेशपुरी को, हमको कभी जीवन भर नहीं भूलेंगे। रिटायर कर जाएंगे तब तक भी पता नहीं हम लोग कहाँ रहेंगे, क्या होंगे, क्या नहीं करेंगे। जैसा कि आपने कहा कि मूलाधार जो होगा सिपाही भर्ती के सिलेक्शन का वो फिजिकल होगा, तो यानी आपके कहने का अर्थ है कि लिखित परीक्षा के आधार पर मेरिट सिपाही भर्ती में नहीं बनती है, जबकि फिजिकल के आधार पर बनती है। दरोगा में ठीक इसका उलट होता है, मेंस के आधार पर उसका मेरिट बनता है। तो फिजिकल के आधार पर मेरिट कैसे बनता है, इस पर भी अगर कोई जानना चाहे तो उसको क्या बताएं? इसका सिपाही भर्ती बननी, सिपाही भर्ती में दौड़ हो गया, दौड़ना है 6 मिनट में, दौड़ना है 6 मिनट में। लेकिन कोई लड़का, आप एक लड़का दे रहा, मुकेश दौड़ा 5:55 में, और सुरेश दौड़ गया 5:50 में, और उधर से आया अब्दुल्ला आया, वो दौड़ गया आपको 5:45 में, उधर से अमर आया, वो दौड़ गया 5:20 में। तो 5:20 वाला जो दौड़ा उसको फुल नंबर मिल जाएगा, दौड़ का जितना नंबर क्राइटेरिया उसको फुल मिल जाएगा। अब गोला फेंकना है 12 फीट, फेंक दिया 16 फीट, तो 4 फीट एक्स्ट्रा फेंका, उसको फुल उसका नंबर ज़्यादा मिल जाएगा। उसके बाद आपको हाई जंप करना है 4 फीट, कर दिया 4.5 फीट, उसका नंबर मिल जाएगा, है ना। तो ये सारी प्रक्रिया जोड़ के 100 नंबर का है। 6 मिनट के अंदर करना है सब कुछ, 100 पूरे 100 मिनट इवेंट आपको 6 मिनट का नहीं, हर टोटल इवेंट इक्वल टू 100 मार्क्स, टोटल इवेंट इक्वल टू 100 मार्क्स। 100 में आप कितना ज़्यादा ले आ रहे हैं, अच्छा, फिजिकल में। लेकिन रिटर्न में 65 से 70 आपका आ गया तो फील्ड धर लीजिए, एक आध को और मीम बनाइए, थोड़ा बढ़िया लगे, हम भी थोड़ा सुने। लेकिन याद रखिए कि 84 से 15 सिपाही बहाल होंगे और 65 से 70 वाले का ही होगा, और जो फील्ड में धरे होंगे वही दौड़ेंगे। ऐसे भी वर्दी की नौकरी, बेल्ट की नौकरी मौग मलार की है नहीं। बेल्ट पहन लिया इसका मतलब कि निश्चित रूप से एक उत्तरदायित्व से परिपूर्ण हो गया। तो वैसे पर फील्ड धरे, फिजिकल के को में कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा करें, 5:20 तक लाने का प्रयास करें। दौड़ आपको 16 फीट फान जाइए, गोला फेंक दीजिए, 16 फीट से ज़्यादा फेंकिए, तो कोच खाइए, जम के रोटी दूध एकदम बढ़िया बढ़िया फल सब्जी शाकाहारी खाइए एकदम जम के। और उसके बाद पनीर जो होता है ओरिजिनल पनीर खाइए और दौड़िए साले को। और देहात में तो हमने के तो यहाँ तो माड़ो भात खा के दौड़ जाता था। जुनून रखिए कि दौड़ जाएंगे, फिजिकल में हमारा सबसे ज़्यादा नंबर रहेगा। मैंने सिपाही में इस तरह की प्रक्रिया को जो किया कि रिटर्न पर केवल क्वालिफाई करने का मतलब और फिजिकल करने के बाद आपको उसका मेरिट बनेगा। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ भाई। पहले मान ले 5 फुट 5 इंच का लड़का वो गया और जाके आपको नंबर ले आया, 95 नंबर ले आया, और रिटर्न के आधार पर उसका तो चयन हो गया। लेकिन इसको माननीय मुख्यमंत्री ने बदल के जो करवाया है कि नहीं अब रिटर्न नहीं, अब फिजिकल, तो फिजिकल में अब सिपाही अच्छे आएंगे, पढ़े लिखे भी आएंगे, फिजिकली भी अच्छे आएंगे। ये जो ज़्यादा जरूरी है, ये ज़्यादा जरूरी। दरोगा के लिए उतना जरूरी नहीं है। दरोगा के लिए तो है कि अब तक 6.5 मिनट में कोई दौड़ के किसी क्रिमिनल को पकड़ता है। इतना जगह कि 6.5 मिनट तक लगातार दौड़ेगा, 1600 मीटर कोई दौड़ने की ऐसी बात नहीं है। तो दरोगा में ठीक है, लेकिन सिपाही में बहुत बढ़िया है। और अब सिपाही को मीम बनावे, लाख मीम बनावे, एक आध को और मीम बनावे, जरा हमको भी पता चले, हमको भी टैग कर देगा सब, तो वो मीम बनावे, लेकिन फील्ड धरें। सर ये तो बात हो गई सिपाही की, लेकिन अब थोड़ा हम बात करेंगे बीपीएससी में वेटिंग लिस्ट को लेकर। अभी हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने साफ तौर पर एक निर्णायक फैसला सुनाया है कि बीपीएससी को
10 दिनों के अंदर, आई थिंक 15 दिनों के अंदर वेटिंग लिस्ट जारी करनी होगी 64वीं बीपीएससी का, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, मैं हृदय से बजरंग बली के समक्ष खड़ा होकर मैं गुरु रहमान स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ कि पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो वेटिंग लिस्ट की बात कही है कि 15 दिन के अंदर कीजिए, इसके लिए मैं पिछड़ा वर्ग आयोग को एक ग्रेट सैल्यूट के साथ स्वागत करता हूँ। क्योंकि वेटिंग लिस्ट जारी आप करेंगे तो वैसी परिस्थिति में जो बहुत सारे, जैसे आपको 64वीं में बहुत सारे बच्चे, आपको 200 से 250 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनका चयन किसी अच्छे जगह पर हुआ है या किसी अन्य जगह पर है, वो कम से कम आपको राजस्व अधिकारी ज्वाइन करने नहीं जा रहे हैं, तो वो सीट खाली हो जाएगा, वो सीट खाली रहेगा। जब वो सीट खाली रहेगा तो उसको आप बैकलॉग में डाल देते थे, कोई फायदा नहीं। जब वो 250 सीट मान ले कि 250 को सीट खाली रहता है, तो वैसी परिस्थिति में आप अब वेटिंग लिस्ट दीजिएगा तो जो लड़का माइनर से छट रहा था उसकी बेरोजगारी दूर होगी। इसलिए पिछड़ा वर्ग आयोग का ये डिसीजन बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही सराहनीय है। लेकिन अब मैं अपनी बात भी कहूँ आपको, और मुझे कहने का अधिकार है कि ये वेटिंग लिस्ट केवल 64वीं में, 65वीं, 66वीं, 67वीं सब में हो, बीपीएसएससी दरोगा में हो, सचिवालय बीएसएससी में हो, इंटर स्तरीय में हो, ग्रेजुएट लेवल पर हो, हर जगह हो। क्योंकि हर जगह सारे लड़के सारी सीट पर ज्वाइन नहीं करते हैं, किसी बहुत को अच्छा जगह मिल जाता है जो उसको ज्वाइन नहीं करते हैं। तो ये वेटिंग लिस्ट काबिले तारीफ है, पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा लाया गया। बालविंद्र जी जो थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर है, उन्होंने भी बहुत प्रयास किया था, उनको भी ग्रेट सैल्यूट है, काबिले तारीफ है। लेकिन यह अब प्रक्रिया ऐसा होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री से मैं कहूँगा कि आप भी आगे आके कम से कम अब वेटिंग लिस्ट की प्रक्रिया जो है यह 64 के बाद जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं, बीपीएसएससी जो ले रहा है, बीएसएससी जो ले रहा है, दरोगा और सचिवालय वाला वो ले रहा है, सब में वेटिंग लिस्ट होना चाहिए क्योंकि इससे बेरोजगारी दूर होगी। लेकिन एक बात फिर कहूँगा मैं कि केवल वेटिंग लिस्ट जैसा लॉलीपॉप दिखा देने से कुछ नहीं होने वाला है। आप अधिकारी पैदा कर रहे हैं और अधिकारी पैदा करने क्रम में बीपीएससी ने अभी तक स्केलिंग क्यों नहीं लागू किया? एक आईआईटीएन अपना मैथ अपना सब्जेक्ट रख के 300 में 282 नंबर लाता है, 288 नंबर ले आता है। कोई मानविकी सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, पी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, कोई लाएगा 300 में? नहीं। तो स्केलिंग बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, नहीं तो मानविकी के बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। स्केलिंग पद्धति लाकर मानविकी के बच्चों के साथ भी कल्याण करें, क्योंकि आईआईटी में आपको करोड़ों खर्चा करके आप आईआईटी बनते हैं। आईआईटी कंप्लीट करने के बाद आप चलाते हैं, पहले यूपीएससी तक चलते चलेगा, आप बीपीएससी में भी देते हैं। अच्छा कि क्या मजाक है ये? इसका मतलब कि आप बंद कर दीजिए कि आर्ट्स वाले जितने भी मानविकी वाले सब्जेक्ट हैं वे अलाउ नहीं रहेंगे, तब चलेगा। स्केलिंग पद्धति लागू करे आयोग, स्केलिंग पद्धति लागू करे, और केवल 64 में नहीं, 65वीं, 66वीं, 67वीं जितनी भी परीक्षाएं हो, बीपीएसएससी दरोगा वाला क्यों ना हो, बीएसएससी क्यों ना हो, सब में आपको वेटिंग लिस्ट डाले और बीपीएससी स्केलिंग पद्धति लागू करे, स्केलिंग पद्धति लागू करे। पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा जो 64वीं को निर्देश दिया गया है उसको ग्रेट सैल्यूट, बालविंद्र को ग्रेट सैल्यूट। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप हमारे साथ जुड़े। बातचीत सर की मीम से शुरू हुई थी जो आज को सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, लेकिन बात आगे करते करते हमने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की, जिसमें सिपाही भर्ती में आपकी मेरिट कैसे बनेगी इस पर भी ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है, कट ऑफ कितना जा सकता है, साथ ही बीपीएससी में वेटिंग लिस्ट जारी करने को लेकर जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने फैसला सुनाया था उस पर भी सर ने कहा है कि वो उसका पूर्णतः समर्थन करते हैं, लेकिन साथ ही साथ स्केलिंग पद्धति भी इसमें अपनाई जानी चाहिए ताकि मानविकी के जो छात्र हैं उनके साथ भी न्याय हो सके, और साथ ही साथ वेटिंग लिस्ट केवल बीपीएससी में नहीं जबकि अन्य जो बिहार की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सभी में वेटिंग लिस्ट जारी होना चाहिए। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।